हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एन के क्लासेस में। जीके का महामुकाबला सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही देखा, सही पढ़ा। जीके का महामुकाबला आप लोगों के बीच आया, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के बीच बहुत ही जल्द जीके का सीरीज लाया जाएगा। सो आप सबों के बीच बहुत ही सुंदर सा कलेक्शन है क्वेश्चंस का। और हाँ फ्रेंड्स, ये ऐसा क्वेश्चंस है, ऐसा वैसा क्वेश्चंस नहीं है जो मैंने बना दिया आप लोगों ने देख लिया। ऐसा करने के लिए मैं क्वेश्चन नहीं बनाया, मैंने ऐसा कलेक्शन नहीं लिया। मैंने ऐसा कलेक्शन लिया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें आप लोग, एक चीज़ क्या ध्यान रखें कि 100% में से है ना फ्रेंड्स, 100% में से है ना, 100% में से 75% ऐसा क्वेश्चन होता है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के बीच वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। उसके पहले क्वेश्चन पढ़ने के पहले आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल कोट है जो आप लोगों को ऊर्जावान बनाएगा, जोशीला बनाएगा, आप लोगों के अंदर पढ़ने का जुनून जगाएगा। आइए उस कोट्स को देखते हैं। क्या है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, क्या मंजिल उन्हीं को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो पंख से कुछ नहीं होता, ठीक है, हौसला अगर आपके अंदर है तो आप उड़ सकोगे। इसीलिए अगर पढ़ाई करनी हो तो हौसला होना चाहिए, ठीक है, धैर्य होना चाहिए। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए, अंदर में हौसला आत्मविश्वास होना चाहिए, तो आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आइए देखते हैं क्या है। टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों के बीच अभी मैं लाया हूँ जो बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ओजोन परत है ना, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है। ठीक है, ओजोन परत जिसको हम लोग जानते हैं O3 कहते हैं। ठीक है, जब इसका क्षरण होता है तो क्या होता है, क्षरण मतलब इसका जब क्षति होता है तो क्या होता है, त्वचा में कैंसर होता है। ठीक है, वो पराबैंगनी किरण जिसको कहते हैं, ठीक है, वो जब O3 का क्षय होने से जो है नीचे आता है, पृथ्वी पर आता है, तो वो त्वचा का कैंसर होता है उसकी वजह से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है एटीएम। एटीएम किसकी संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, एटीएम किसकी संक्षिप्त रूप है, एटीएम का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखिए किसके बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड जिसको हम लोग कहते हैं कि एस्ट्रॉयड टकरा जाएगा ये बोलनपन, तो एस्ट्रॉयड जान रहे हैं ना, तो एस्ट्रॉयड किन किन दो ग्रहों के बीच होता है ये पूछा गया। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मंगल और बृहस्पति याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि दूसरे ग्रहों के सापेक्ष, ठीक है, दूसरे ग्रहों के सापेक्ष निम्न में से कौन सा ग्रह एंटी क्लॉक रूप में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, सभी ग्रह देखिए सूर्य की परिक्रमा क्लॉक वाइज करता है, क्या क्लॉक वाइज करता है, लेकिन एक ऐसा ग्रह है जो एंटी क्लॉक घूमता है। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे क्या है, आगे है, यदि लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है तो इस घटना का क्या कारण है। ठीक है, लोहे की सुई जब हम पानी में डुबो देंगे तो पानी की सतह पर तैरने लगती है, डूबती नहीं है। क्यों, जानते हो, इसका मुख्य कारण है पानी का पृष्ठ तनाव। क्या है, पानी का पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा, पानी का पृष्ठ तनाव। और हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वर्षा की बूंद पृथ्वी पर पड़ती है तो वो फैलता क्यों है, तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि बॉल पेन। ठीक है, बॉल पेन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बॉल पेन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी पृष्ठ तनाव। ठीक है, तीन क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा बताया जिसका आंसर पृष्ठ तनाव होगा, आप नोट करें, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है कि जब जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, प्रकाश जब जो है ना वायु से, कोई कांच है जब इसमें प्रवेश करेगा तो क्या होता है, इसका जो है तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है, इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य घटता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का प्रथम एशियाई विजेता कौन है, नोबेल पुरस्कार का प्रथम एशियाई विजेता। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1913 में, कब, 1913 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसकी जो रचना थी क्या, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और हाँ कब दिया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप नोट करोगे, रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। विश्व एड्स दिवस की तिथि मतलब बताना है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे, 1 दिसंबर को, नोट कीजिएगा। चलिए, भारत का प्रथम ई बिजनेस अखबार कौन सा है, भारत का प्रथम ई बिजनेस अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। ठीक है, त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक है, त्वचा का रंग प्रदान करने वाला वर्णक। ठीक है, तो आप इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। ठीक है, केरोटिन, जिलेटिन, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, मेलानिन होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, आप लोग जैसे जानते हैं कि सदिश और अदिश में क्या बेसिकली इसमें डिफरेंस रही होता है कि सदिश राशि में दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, दिशा और परिमाण, ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन अदिश में दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, अदिश में दोनों नहीं होते। तो देखिए, द्रव्यमान में परिमाण होगा, दिशा तो नहीं होगा, इसका कोई दिशा होता है, समय का परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, घनत्व का भी वही होता है। देखिए, त्वरण, जो त्वरण है इसका दिशा तथा परिमाण दोनों है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यही सदिश राशि हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिंपल है, संवेग संरक्षण, याद रखिएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, नेफोस्कोप कहते हैं इसको, क्या, नेफोस्कोप कहते हैं। ठीक है, नेफो, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापा जाता है इससे, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, तो नेफोस्कोप से क्या होता है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला ये यंत्र है। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है, तो अम्लीय वर्षा में जाहिर सी बात है अम्ल होगा। ठीक है, तो कौन सा अम्ल अधिकतर होगा, यही पूछा गया। ठीक है, आप आगे देखिए, अम्लीय वर्षा में ये 4 ऑप्शन है, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और क्वेश्चन ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो इमारत जो है, इमारत का जो क्षरण होता है, क्या इमारत, जैसे ताजमहल का जो है रंग भद्दा क्यों होने लगा, तो यही अम्ल वर्षा के कारण होता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो जिससे इमारत का रंग भद्दा हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो नाभिकीय विखंडन है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन नहीं, ये एटम बम में होता है। ठीक है, ये एटम बम में होता है। ठीक है, एटम बम में होता है, यहाँ हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, नाभिकीय संलयन, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर का साधारण तापमान कौन सा होता है, तो देखिए साधारण तापमान ये हो जाएगा 36.9। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 36.9 हो जाएगा। ठीक है, 36.9। ऐसे तो आपको कहीं कहीं 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वही हुआ 36.9 सेल्सियस, वही हुआ, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, जिसको कहते हैं हम लोग रक्त का थक्का बनना। ठीक है, क्या, रक्त का थक्का बनना। ठीक है, तो थक्का किस विटामिन के कारण बनता है, तो विटामिन के हो जाएगा इसका आंसर, क्या, विटामिन के हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। आगे, पीलिया रोग
किसके संचरण से होता है, ठीक है। तो संचरण से पीलिया रोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीलिया रोग को क्या कहते हैं हम लोग, पीलिया रोग को जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। तो जॉन्डिस किसके संचरण से होता है, तो ये हो जाएगा यकृत, ठीक है, यकृत, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आकार के अनुसार सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देखिए नोट कीजिएगा, सबसे बड़ा ग्रह होता है क्या, बृहस्पति होता है, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद हो जाता है शनि, उसके बाद होता है क्या, शनि, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अरुण होता है। तो यहाँ तीसरा पूछा है, ठीक है। तो आप टिक कीजिएगा अरुण, आंसर क्या, अरुण होगा, इसका आंसर क्या होगा, अरुण, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। बनिहाल दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कीजिएगा, जम्मू से श्रीनगर को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, ठीक है, लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो चूना का प्रयोग होता है, ठीक है, चूना का प्रयोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे टिंडल प्रभाव देखने में आता है कब, कब आता है टिंडल प्रभाव, कब होता है टिंडल प्रभाव, कब होता है टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव कब होता है। तो आप देखिए टिंडल प्रभाव जब कोलाइडली विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरती है, ठीक है, जब कोलाइडली विलयन में जो है ना तीव्र प्रकाश गुजरती है, कोलाइडली विलयन में जब तीव्र प्रकाश गुजरती है तभी आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु पूछा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोना, ठीक है। मतलब इसको जितना पीटेंगे उतना इसमें चमक आएगा और उतना पतला होते जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं आघातवर्ध धातु, ये सोना हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 26 नंबर, पौधे में रस्ट एवं स्मट जैसे रोग होता है, पौधे में रस्ट एवं स्मट जैसे रोग होता है किसके कारण, तो कवक से, ठीक है, कवक के कारण पौधे में रस्ट एवं स्मट जैसे रोग होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, किस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। तो वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा, क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है प्रकंद का उदाहरण, प्रकंद का उदाहरण, ठीक है, प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा क्या, हल्दी, और एक लिख लीजिए आदि भी हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, आदि, प्रकंद का उदाहरण है, ठीक है। ये सब जो है ये बताता है, प्रकंद बताता है कि कौन सा भाग जो है ये खाया जाता है, ठीक है ना, तो मतलब यही शायद बताता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे शाख मुद्रा का एक अन्य नाम है, ठीक है, शाख मुद्रा का एक अन्य नाम है क्या, ऐच्छिक मुद्रा, क्या है, ऐच्छिक मुद्रा है, क्या है, ऐच्छिक मुद्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, आप इसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि पोलियो किस कारण से होता है, ठीक है, पोलियो किस कारण से होता है, पोलियो किस कारण से होता है। तो पोलियो हमारा फ्रेंड्स जीवाणु से होता है, किससे होता है, जीवाणु से होता है पोलियो, ठीक है, बैक्टीरिया से पोलियो होता है, ठीक है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया से पोलियो होता है। चलिए इसी के साथ फ्रेंड्स अब बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है, इसी वजह से मैंने आपको 30 क्वेश्चन ही अभी बता पाया। आगे इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं 20 क्वेश्चन आपको बता दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए और बहुत शिद्दत से मैं आप लोगों के लिए ये क्लास लाता हूँ, ये लेक्चर लाता हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में लड़ने ही वाले हैं, ख़ास करके जो एसएससी जीडी वगैरह का जो तैयारी कर रहे हैं उसके आधार पर मैं ये सीरीज ला रहा हूँ और पक्का विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों की बहुत कारगर होगा, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलेंगे।